क्या आपने कभी सोचा है कि कोरंगवाला के हासन में श्री गोविंदेश्वर मंदिर के रहस्य क्या हो सकते हैं? श्री गोविंदेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। इसकी रहस्यमयी बातें, रहस्यमयी कलाकृति और वास्तुकलाओं के बारे में कि सभी जानना चाहते हैं, लेकिन इसमें कई सारी ऐसी जटिल कहानियां हैं जिसके बारे में कि कई सारे सवाल कि उलझे रह जाते हैं। तो आज हम कि इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप कृपया अगर मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यह वीडियो कि आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह भारत की संस्कृति और होयसला साम्राज्य से बनाई गई कई सारी कि रहस्यमय चीज़ों से हमें कि अवगत कराएगी। आप कि ये जो देख रहे हैं ये उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप इस मंदिर आपने कई सारे जो मेरी इसके पहले वाली वीडियो देखे होंगे, आपको पता होगा कि होयसला साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था। दक्षिण भारत राज्य में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कभी होयसला साम्राज्य का जो अपना एक वर्चस्व हुआ करता था, उसका जो चोल साम्राज्य से कि लड़ाई हुआ करती थी, जो कई सारी गतिविधियां हुआ करती उनके बीच, और चोल साम्राज्य कई बार कि जीत जाते थे, और कई बार होयसला साम्राज्य कई सारी चीज़ों में कि परिपक्व हुआ करता था। तो उसने कि अपनी सारी चीज़ें हैं इन सभी मंदिरों में उकेरी गई हैं, जैसे जटिल नक्काशियाँ, पौराणिक कथाओं को और कई सारी चीज़ों को कि यहाँ पर उकेरी गई हैं, जिसे आने वाली संस्कृति और जो उस वक्त के समाज को भी देख सके, जो आज की नव पीढ़ी है। तो श्री गोविंदेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान है जो न केवल अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह कई छिपे हुए रहस्यों को पर भी कि एक गहरा असर छोड़ता है। आज हम कि इस मंदिर को गहराई से जाएंगे और इसके कुछ सबसे अच्छी तरह से कि रखे गए रहस्यों का कि पता लगाएंगे। कई लोग इस मंदिर को एक सामान्य धार्मिक स्थल मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत कुछ छुपाता है। एक आम गलतफहमी यह है कि यह मंदिर केवल एक हिंदू मंदिर है, लेकिन इसकी कि कहानी इससे कहीं अधिक जटिल है। कई लोग अंगतुक इसके कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इसकी जटिल नक्काशी और कलाकृतियों में बहुत सारे कि रहस्य छुपे हैं। इस मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व जो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस मंदिर की वास्तुकला इसकी सबसे बड़ी विशेषता में कि ये रो एक कि ऐसा इसकी डिजाइन, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था अदिति और इसकी यह आपको कि एक आश्चर्यचकित कर देने वाले कि इसके पीछे कई सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके निर्माण के पीछे जो लोगों की सोच हुआ करती, जो क्षमता हुआ करती थी, और वास्तव में यह मंदिर कि कितने प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणादायक है, और बहुत ही कि आज के वक्त में कि बहुत ही फलस्वरूप भी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह मंदिर कि बहुत ही दिलचस्प है। इसके निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी कहा जाता है कि इसका निर्माण एक शक्तिशाली राजा द्वारा कि करवाया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और जिसने अपने लोगों के लिए कि आध्यात्मिक स्थल कि बनवाने की कोशिश की थी। और देखिए किस तरह से ये कि बना हुआ है आध्यात्मिक स्थल। और कौन सा वो राजा हुआ करता था, आप जानते हैं कि विष्णुवर्धन जो हुआ करते थे, और उनके राज्य में और भी कई सारे उनके बाद में और भी वंशज आए, उन्होंने किस तरह से इस मंदिर की कि विशेषता को कि इसकी वास्तुकला को, इसकी डिजाइन, इसका निर्माण कि कई सारी चीज़ें कि बहुत ही दिलचस्प बना दी हैं। और वो जो शक्तिशाली राजा थे वो विष्णुवर्धन थे, जिसने अपने लोगों के लिए कि ये सारी चीज़ें बनवाई, जिसकी आध्यात्मिक कला या आप धार्मिक स्थल या फिर कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल कि एक मंदिर के तौर पर बहुत ही जाना जाता है। यह ऐतिहासिक स्मारक भी है, हमें हमारे अतीत की याद कि दिलाता है। इसकी जो बनावट है, जिस तरह से इसकी शैली है, इस मंदिर के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि इसकी आध्यात्मिक महत्व, और यह स्थान न केवल पूजा के लिए एक स्थल है, बल्कि यह आत्म साक्षात की यात्रा पर जाने के लिए कि एक पवित्र स्थल माना जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया है, बहुत ही अद्भुत जटिल नक्काशी है। श्री गोविंदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्री गोविंदेश्वर मंदिर कि हासन में स्थित है, जो मैसूर से तकरीबन 120 किलोमीटर कोरंगवाला गांव जो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कई सारी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये स्तंभ हो गए या फिर शिलालेख हो गए। कई सारे शिलालेख में संस्कृत में लिखा गया है, कई सारी ऐसे शिलालेख या फिर ऐसी प्रतिमाएं बनी है जिसकी रहस्यमय चीज़ें कि आज भी अलग अलग बातों को कि
रहस्य बनाती हैं, जो उसमें कई सारी रोचक कहानियाँ। इस मंदिर के बारे में सबसे रोचक जानने वाली बात इसकी जो है कि वास्तुकलाएँ हैं, जो बहुत ही अद्भुत है। इसकी मंदिर की गर्भगृह आप देखेंगे 3 साढ़े 3 फुट की ही है, लेकिन इनकी दीवारें और ऊपरी भाग जो है कि पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो है कि आत्म साक्षात्कार यात्रा करने वालों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल क्यों माना जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। बस इसे जो है कि लोग जो है कि अपनी तरह से कई सारी जो है कि किंवदंतियाँ बताई गई हैं। जो कोरंगोला हासन में श्री गोविंदेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य क्या हो सकता है, ये सवाल जो है कि बार बार जो है कि उठता है और उसके जवाब ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की जाती है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक तथ्य आपस में मिलते हैं। एक कहानी जो अक्सर बताई जाती है, यह मंदिर के निर्माण के पीछे की जो प्रेरणा है और क्या प्रेरणा हो सकती है, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मंदिर के एक कोने में जो है एक प्राचीन शिलालेख है, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। उस शिलालेख जो आप देखे होंगे, तो उस शिलालेख को मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसकी स्थापना जो है कि 1160 ईस्वी में हुई थी, जो दर्शाता है। और एक छोटी सी जो बात यह लगती है कि इस मंदिर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इतिहास और पुरातत्व विभाग में जो है कि रुचि रखते हैं। इस मंदिर की जो कई सारी चीज़ें हैं, वो यही सारी चीज़ें। और इस जो तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण हो सकता है ये तालाब। उसके लिए क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देख सकते हैं ये मंदिर से काफ़ी, ये मंदिर को जोड़ता है एक तरह से। और देखेंगे ये सामने मंदिर है, देखिए ये श्री बुचेश्वर स्वामी मंदिर यहाँ पर है। और ठीक उसके बगल में जो है कि कोरंगोला गोविंदेश्वर मंदिर है। और भी जो एक मंदिर है, 3 मंदिर जो है कि आसपास है। देखिए ये देख रहे हैं, शंकर भगवान को जो जल जो है कि उन्हें चढ़ाया जाता होगा, वो इस पानी में आता होगा। और उसकी वजह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो बना हुआ है ठीक उसके सामने ही बना है, मंदिर के ठीक सामने। ऐसा लगता है कि जैसे यह जो है कि उस मंदिर की रक्षा करता है। देखिए किस तरह से असल में ये और भी मजबूत हुआ करता होगा। बहुत आसपास और भी कई सारी चीज़ें होती होंगी, लेकिन अभी सिर्फ यही है। बाकी और सारी चीज़ें जो है कि नष्ट हो गई होंगी। जैसे कि मंदिर के अवशेष हमने देखे, कई सारे अवशेष देखे हैं मंदिर के जो बने हुए हैं, वो मंदिर जो है कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये सारे जो है कि पानी, यही सारे जो पानी है फिर वहीं पे जाता है मंदिर में। और मंदिर की जो वास्तुकलाएँ हैं, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। आप आसपास का वातावरण देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए किस तरह से पूरा आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देगा, बादल साफ। और कई सारी यहाँ पर देखिए कहीं भी गंदगी आपको नहीं दिखाई देगी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन उस विरासत को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बहुत बड़ा महत्व रखती है। उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, वास्तुकला हैं, कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं और कई सारी ऐतिहासिक घटनाओं को भी जो है कि वो जोड़ती हैं। लोगों का अलग अलग जिस तरह से मत है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें जो कई सारे कहानियाँ निकल कर आती हैं, वो उस वक़्त की 1160 ईस्वी में बनी थी। आप सोच लीजिए 11वीं शताब्दी में बना था और ये 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो कितनी जो है कि इसमें कई सारी कहानियाँ जुड़ना तो लाजमी ही है, क्योंकि अगर उनसे जो है कि कई सारे लोग कई सारी चीज़ें सीखते हैं अलग अलग। जब यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे पुरातत्व विभाग से हो या ऐतिहासिक लोग जो हैं वो आते हो, या पर्यटक जो भी आते हों, पर्यटक जो हो या आसपास के गांव वाले जो हो, उनको जो है कि कई सारी जानकारियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन्हें भी जो है कि यहाँ के जो जिस तरह से आज उस मंदिर की जो है कि अवशेष यहाँ वहाँ पड़े हैं, उनके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं, इसके बारे में कोई जो है कि आप ये भी कह सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं उस मंदिर का जो है कि रखरखाव ठीक से नहीं रख पाए। देखिए कितना ये बहुत ही अद्भुत जो है कि हो सकता है कि मानव निर्मित ये नदी हो, और ये जो है कि बहुत ही अद्भुत चीज़ है। देखिए यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो है कि उस मंदिर को तरफ इशारा करती है और जोड़ती भी हैं। देखिए कितना अद्भुत कई सारी चीज़ें रहस्य जो होती है, वो हमें जो है कि बिल्कुल ही पता नहीं लगता। ये कितना बड़ा ऐतिहासिक तथ्य हो सकता है। देख सकते हैं किस तरह से एक कहानी जो अक्सर यही बताई जाती है कि मंदिर के निर्माण के पीछे कितनी प्रेरणा हो सकती है, और ये सारी प्रेरणाएं जो है कि बहुत ही अद्भुत हो सकती है। इस मंदिर के शिलालेख में जो है कि इसकी स्थापना को वर्ष को जो देखिए जो वर्ष को जो है कि दर्शाता है, और कितना ये अद्भुत हो सकता है। यह मंदिर एक अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को, मूर्तियों को और नक्काशियों का जो है काम, यहाँ की कलाकृति इतनी विस्तृत और सुंदर है कि वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जिसने जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर दिखाई गई हैं। और तो अगर आप जो है कि कोरंगोला हासन में हैं और आप जो है कि श्री गोविंदेश्वर मंदिर नहीं गए हैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यह वीडियो में हमने श्री गोविंदेश्वर मंदिर के कुछ
सबसे अच्छी तरह से रखे गए रहस्यों का जो है कि पता लगाने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप जो है कि इस मंदिर को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हैं तो जो है कि कृपया अगर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे भी वीडियोस को ज़रूर देखें जो भारत के इतिहास और कई सारी जो है कि संरचनाएं, चाहे किला हो या फिर भारत कई सारी जो है कि ऐसी घटनाएं जो हुई हैं और ये सारी चीज़ें चाहे वो महलों के बारे में हो, उन सभी को जो है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है कि देख सकते हैं। किस तरह ये अद्भुत दृश्य जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो अब धूमिल पड़ती जा रही है, जिसके ऊपर जो है कि वहाँ के किसी की भी जो है कि इस पर नज़र नहीं पड़ रही। बारिशों में जो है कि पूरी तरह से जो है कि ये मंदिर जो है कि डूब जाता होगा और यहाँ पर जो है कि पूरी तरह से पानी जब भर जाता होगा तो इसकी जो वास्तुकलाएँ हैं वो सारी चीज़ की सारी जो है कि नष्ट हो जाती है। देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको देखने को ये मिल रहा है। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं जो भारत के इतिहास को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में जो है कि ले जा सकती है। कई सारी जो वास्तुकलाएं जिस तरह से देख सकते हैं ये उस वक्त बनाया गया था जब किसी जो है कि आज जैसे मशीनरी वगैरह है, उस वक्त मशीनरी नहीं थी। जिस तरह से आप इसकी कढ़ाई देख सकते हैं, किस तरह से इसके स्तंभों को देख सकते हैं जो बहुत ही अद्भुत है। देखिए किस तरह से सारी चीज़ें हैं जो उस वक्त के भारत के इतिहास को दर्शाती है।